नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। पूरे हर्षोल्लास और एक दूसरे का मुंह मीठा कर मनाया गया छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्मदिन। शहर के 2 निजी होटलों में हुआ भव्य आयोजन। कुम्हारी पुलिस ने मुरमुंदा रोड स्थित एक फार्म हाउस में दबिश देकर 150 पेटी अंग्रेजी शराब किया जब्त। 14,40,000 कीमत की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रासायनिक खाद की कमी को लेकर रिसाली और भिलाई 3 में कांग्रेस कमेटियों ने धरना देकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने दिल्ली में की केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात। दुर्ग स्थित रविशंकर स्टेडियम के पुनर्निर्माण की रखी गई मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्मदिन शहर के 2 निजी होटलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर ताम्रध्वज साहू के दीर्घायु होने की कामना की गई। सरल, सहज, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, पूरे प्रदेश में जनता के बीच लोकप्रिय, दुर्ग ग्रामीण के विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्म दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में मनाया गया। कई स्थानों में केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गईं, तो कई स्थानों में ताम्रध्वज साहू के दीर्घायु होने की कामना को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में शहर के होटल सेंट्रल पार्क और होटल अमित इंटरनेशनल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्मदिन केक काटकर और एक दूसरे का मुंह मीठा कर मनाया गया। जन्मदिन मनाए जाने की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आमजनों ने भी आयोजन स्थल में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस नेता इरफान खान ने कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। एक उत्सव जैसा सारे कार्यकर्ता, सारे उनके चाहने वाले क्षेत्र की जनता मना रही है। लाख उनका समझाने के बाद भी कोविड है, हमको कम स्तर पे मनाना है, पर लोगों का सम्मान इसलिए इतना ज़्यादा है उनके लिए कि स्वतः सब आ रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं और बधाइयाँ उनको प्रेषित कर रहे हैं। और हम सब भी यहाँ इकट्ठा हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि वो यशस्वी जीवन उनको निरोग काया उनकी सदा कायम रहे। उनका आशीर्वाद इसने जनता को, हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सारे छोटों को मिलता रहे। यही दुआएं हमारी उनके साथ है हमेशा, आज भी, कल भी और हमेशा। जैसे विकास पुरुष के नाम से उनको यहाँ पर पदवी दी जा रही है, क्या कहते हैं, किस तरह का विकास प्रदेश में उन्होंने करवाया? उनका राजनीतिक, आप अगर इतिहास देखें, वो जब धमधा के विधायक रहे तो वहाँ ढेरों एनिकेट बनाए। वो जब बेमित्रा गए तो वहाँ पे उन्होंने विकास की गंगा बहाई। जब वो सांसद रहे तो उन्होंने जो काम किया, हर साल जो 5 करोड़ रुपए आता था उससे ज़्यादा वो राज्य सरकार से ला के और देते थे। और आज भी जो उन्होंने सड़कों का जाल बनाया, लोगों ने आज जो उनको नया नाम दिया है सड़क वाले बाबा, तो ये चरीदार तो, और हर गांव और गली में अगर सड़क बन जाए, इससे बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए और क्या हो सकता है। तो निश्चित उनका विजन बहुत दूर का है। रिसाली उन्होंने एक नया निगम बनाया, वहाँ पे नल जल योजना के तहत एक बड़ी परियोजना लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल लेके आए, स्कूल लेके आ रहे हैं, कॉलेज लेके आ रहे हैं। तो एक विकास पुरुष तो हैं, और ऐसे विजन वाले नेता को ही आगे आना चाहिए, और ईश्वर की दया है कि वो हैं और आगे भी इनके साथ हम लोग सारे जुड़े रहेंगे। गौरतलब है कि जन्मदिन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू को बधाई देने सुबह से ही उनके निवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों का तांता लगा रहा। इसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे लोगों के अलावा अन्य जिलों से आए लोग भी शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री ने अपने निवास आए प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। सुश्री पांडे ने केंद्रीय मंत्री को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम, जो दुर्ग शहर का एकमात्र स्टेडियम है, की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि रविशंकर स्टेडियम दुर्ग शहर की पहचान है और दुर्ग के सभी बड़े खेल आयोजन और कार्यक्रम यहीं आयोजित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सही रखरखाव के अभाव में आज यह स्टेडियम जर्जर हो चुका है। उन्होंने खेल मंत्री से आग्रह किया कि उक्त स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु केंद्र अपने मंत्रालय से बजट जारी करे, जिससे इसे पुनः बनाया जा सके और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तत्काल हामी भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण केंद्र के ही बजट से किया जाएगा और इसमें सभी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। चिट फंड कंपनियों से धन वापसी लेने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट सहित तहसील कार्यालय में उमड़ा जनसैलाब। सैकड़ों की संख्या में लोग आवेदन जमा करने पटेल चौक तक लाइन लगाए खड़े नजर आए। प्रदेश सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले जन सामान्य को धन वापसी के लिए आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में और शुक्रवार को तहसील कार्यालय आवेदन जमा करने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जो जिला मुख्यालय के ग्रामीण अंचलों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, जिसमें सभी वर्ग के लोग दिखाई दिए। इस मौके पर चिट फंड कंपनियों से अपनी धनराशि वापस लेने की चाह रखने वाले हितग्राहियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने धन वापसी का जो विश्वास दिलाया है, उससे उन्हें काफी राहत महसूस हुई है। हितग्राहियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस मिल सकेगी। गौरतलब है कि चिटफंड कंपनियों से पैसा वापसी मिलने की गरज से लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही दुर्ग के तहसील कार्यालय के सामने लाइन लगाए खड़े नजर आए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों की लाइन पटेल चौक तक नजर आई। इस संबंध में कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अभी 28 तारीख को 28 जुलाई को आदेश पारित किया कि छत्तीसगढ़ में सारे निवेशकों का जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा किया है, उन लोगों का आवेदन ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला कलेक्ट्रेट में जमा किया जाए। आवेदन करें और सरकार सभी आम जनता जिनका पैसा जमा हुआ है उनका आवेदन ले रही है। इनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम सभी यहाँ आवेदन जमा करने के लिए आए हैं। यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सरकार जिस प्रकार से आवेदन ले रही है और घोषणा किया है, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था कि हम हमारी सरकार बनने पर हम पैसा वापस करेंगे, पूरी उम्मीद बना करके बैठे हैं। और हम लोगों को पूरा आशा विश्वास है कि सरकार बहुत ही जल्दी इस पर ठोस निर्णय लेकर के हम सभी निवेशकों को चिट फंड की पैसे को सरकार वापस दिलाएगी। मंत्री धन्यवाद देता है, हमारे वापस पैसा को दिलाए भाई चिट फंड कंपनी से जी। इतना दिन से हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, कृपया करके पैसा दिलाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कचांदुर स्थित कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनकर तैयार हो चुके प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सभी तैयारियों को पूर्ण रखने निर्देश दिए। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कचांदुर स्थित कोविड केयर सेंटर में व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने यहां नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने चिकित्सा उपकरणों को अपडेट रखने, कोविड की हर प्रकार की स्थिति का सामना करने व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से चर्चा कर ऑक्सीजन की और बेहतर सप्लाई के लिए अतिरिक्त कंट्रोल पैनल लगाने कहा। साथ ही आईसीयू बेड बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की। नगर निगम आयुक्त ने सेंटर के नोडल अधिकारी अरुण वर्मा से सेंटर की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं भिलाई 32 बंगला स्थित सर्वेंट क्वार्टर के पास निगम द्वारा 40 लाख की लागत से गार्डन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस गार्डन निर्माण की वजह से सर्वेंट क्वार्टर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित भी हो रहा है, जिस वजह से यहाँ के निवासी काफी परेशान। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के
32 बंगला स्थित निवास स्थान के समक्ष नगर पालिक निगम द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से सुंदर उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ की रौनक बढ़ने वाली है। लेकिन इसकी दूसरी ओर इस गार्डन के निर्माण की वजह से 200 से 250 लोग प्रभावित हो रहे हैं। कारण निर्माण के दौरान सर्वेंट क्वार्टर के रहवासियों को रास्ता न देना है, जिस वजह से परेशान लोगों ने हुडको के पूर्व पार्षद दिनेश यादव से मुलाकात की और अपनी व्यथा बताई। लोगों का कहना है कि हमें गार्डन बनने से कोई आपत्ति नहीं है। जिस रास्ते को निगम द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है, उसी रास्ते से बच्चों का स्कूल आना जाना, एम्बुलेंस का अंदर आना जाना होता है। अगर यह रास्ता ब्लॉक होता है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। दिक्कत ये है कि गार्डन बना रहे हैं वो लोग अपनी जगह बना रहे हैं। हम लोग का जन्म उन्म शादी ब्याह सब चीज़ यहीं पे बहुत सालों से है। मम्मी पापा सबका जन्म यहीं है और इस जगह में आके गार्डन वार्डन बना रहे। हम लोग को दिक्कत ये है कि हमारा रास्ता बंद कर रहा है। मेन बात यही है, जो हमको रास्ता बहुत ज़रूरत है। इसी से हमको टैंकर आता है पानी के लिए, एम्बुलेंस गाड़ी आता है, कोई शादी ब्याह का भी गाड़ी आता है। इसमें पूरा हम बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सामने पूरा रास्ता हमारा बंद कर रहा है। मेन रोड है, हमको बस ये रास्ता चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये है कि जाके हम बोले भी हैं तो बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन है ये शिव डहलिया के। अच्छा, शिव डहलिया के जब नौकर आया था, जब मैं उससे बात की तो मुझे बोलते ये सरकारी ज़मीन है, अगर तुम लोग ज़्यादा कुछ करोगे तो पूरा बस्ती ही उड़ जाएगा करके ये धमकी दे के गया है। उनका नौकर है, उनके नौकर लोग आके तोड़े हैं। अच्छा, धमकी ये दिए हैं कि तू अपना घर और यहाँ से तोड़ ले, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा सर्वेंट रूम लोग बनाना है मेरे नौकर के लिए, ऐसी बोल के गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए ये रोड चाहिए। बाकी झोपड़ी टूट रहा है, टूटने दो, हमको उससे कोई वो नहीं, लेकिन हमारे लिए रास्ता चाहिए। हमारे लिए देखो बहुत साल से रास्ता, और मेन बात ये है कि हमको यहीं से सब चीज़ का सुविधा है और बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपना रास्ता के लिए ही यहाँ पे यही दिक्कत है हम लोग को। वो अपना जगह में जो अपना दिवाकर में अपना बंगला का एरिया से जो बना रहा है हमको ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 13 साल से आई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि नहीं, आज से नहीं हूँ मैं नाती पोती भी देख ली हूँ मैं कि नहीं। यहाँ से कभी कोई ऐसी करके रास्ता नहीं रोका है, और जो भी बना रहा है बनाने दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता हम लोग को छोड़ दे। और हमारा बच्चे लोग के सामने स्कूल है, वहीं स्कूल जाते हैं आते हैं। पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद दिनेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। असली में मुद्दा ये है कि ये शिव डहरिया जी हमारे मंत्री जी हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन में, इनके बंगले के बाजू में लगभग 40 लाख की लागत से गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है गार्डन बनाने में। दिक्कत ये आ रही है इनको कि उनका सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया जा रहा है। यही रास्ता एक मात्र है, बाकी आगे से कहीं रास्ता नहीं है। तो टैंकर वगैरह जैसे बीच बीच में पानी के लिए आती है, वो कहाँ से आएगी अभी। तो इनका कहना ये है कि थोड़ा सा इस बाउंड्री वाल को पीछे कर लिया जाए ताकि इनके लिए रास्ता बने रहे, ये इनका मांग है। और मैं भी चाहूँगा, मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि वो अपने बाउंड्री वाल को थोड़ा सा पीछे करवा लीजिए ताकि इनको रास्ता मिल जाए। बाकी कोई विरोध नहीं है गार्डन का, गार्डन बने। बहरहाल मंत्री जी को स्थानीय श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आखिरी बात श्रम मंत्री से श्रमिकों की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 0788 2211 और 917988 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ डेंगू प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अपर आयुक्त ने डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डेंगू प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अपर आयुक्त ने डेंगू पीड़ित के घर के आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जोन के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को 155 घरों में सर्वे किए जाने की जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन फॉगिंग अभियान, टेमीफास वितरण, पंपलेट वितरण आदि की भी जानकारियां दी। गौरतलब है कि डेंगू नियंत्रण को लेकर 1 लाख से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है। साथ ही कूलर की जांच, नालियों की सफाई, ब्लीचिंग एवं चूने का छिड़काव, मेलाथियान स्प्रे का छिड़काव आदि को लेकर निरंतरता बनाए रखने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राम मंदिर शिलान्यास की प्रथम वर्षगांठ पर दुर्ग के शीतला नगर में हुआ भव्य आयोजन। 1001 दियों के साथ की गई महाआरती। अयोध्या में निर्मित होने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने की प्रथम वर्षगांठ पर गुरुवार को दुर्ग के शीतला नगर में भव्य आयोजन कर 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन की खुशियां मनाई गईं। इसके तहत शीतला मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री राम का भव्य तैलीय चित्र रख महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के सभी नागरिकों ने सम्मिलित होकर भव्य आरती की। इस मौके पर 1001 दियों को प्रज्वलित कर भव्य आतिशबाजी करते हुए राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ को यादगार बनाया गया। साथ ही राम भक्तों के बीच मिठाइयां बांटी गईं। शीतला नगर में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम को लेकर आयोजनकर्ता पंडित संजय शास्त्री ने कहा कि 5 अगस्त का दिन वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन राम भक्तों की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई है। वहीं आयोजन समिति के बंटी चौहान ने राम मंदिर शिलान्यास के इस दिन को याद करते हुए कहा कि हिंदुओं की मंदिर निर्माण की वर्षों की प्रयास 5 अगस्त के दिन सार्थक हुआ था, जिस दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। उन्होंने सभी राम भक्तों को आने वाले वर्षों तक 5 अगस्त के दिन को ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाने का आग्रह किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले शुक्रवार को रिसाली चौक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई एवं समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा
उर्वरक और रासायनिक खाद की मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान अपनी बात रखते हुए भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्षा तुलसी साहू ने कहा कि राज्य में जितनी उर्वरक और रासायनिक खाद की आवश्यकता है उसका आधा भी केंद्र मुहैया नहीं करवा पा रही है। रासायनिक पदार्थों में बेलगाम मूल्य वृद्धि जारी है और खेत प्रधान देश में इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस तरह से देखा केंद्र की सरकार ने किसानों की अवहेलना की है। चाहे आप बिजली बिल की बात करें किसानों के लिए, या हम खाद बीज की बात करें या समर्थन मूल्य की बात करें, प्रत्येक हर प्रकार की चाहे बीज की बात करें हम, एक तो महंगाई आप देख रहे हैं लगातार डीजल पेट्रोल की महंगाई के साथ बीज की जो महंगाई बढ़ी है, उसके साथ आपने अभी देखे उर्वरक और रासायनिक खाद की उन्होंने कमी की है। राज्य की सरकार ने 11.75 लाख टन उन्होंने खाद की मांगी थी रासायनिक खाद, लेकिन आज छत्तीसगढ़ को केवल आज लगभग 6 सालों में केवल अभी आप देखिए इस साल 5.25 दिया गया है, जो आधे से भी कम है। तो हम लोग समझते हैं कि इस तरह से किसानों का आज पूरा एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ पूरे धान का कटोरा कहलाने वाला प्रदेश है, किसानों का ये प्रदेश है, और यहाँ यदि आधे से कम उर्वरक खाद यहाँ रासायनिक खाद भेजी जाएगी तो यहाँ स्थिति क्या होगी, इसके लेकर के आज पूरे प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर और हमारे पूरे देश में ये ज्वलंत उदाहरण है कि आप किसानों को यदि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाओगे तो पूरे देश को, आम जनजीवन को आपने नुकसान पहुंचाया है। और आज पूरे प्रदेश में हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे जिले में या सभी ब्लॉकों में, जिला में आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को रासायनिक खाद और उर्वरक की खाद की सप्लाई तत्काल करे, जिस तरह से कमी है इस कमी को दूर करे केंद्र की सरकार। इन मांगों को लेकर हम सब लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे किसानों के हित में। जय हिंद। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है
चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में गुरुवार को एक फार्म हाउस में दबिश देकर बोरियों में डंप लगभग 150 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। इस मामले में कुम्हारी पुलिस ने
2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। कुम्हारी के ग्राम मुरमुंदा स्थित एक फार्म हाउस में गुरुवार को लगभग 150 पेटी बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कुम्हारी पुलिस एवं नंदनी थाना की संयुक्त कार्रवाई में मुरमुंदा स्थित फार्म हाउस में दोपहर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बोरी में भरकर छुपाया गया था। सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने मिली जानकारी के अनुसार उक्त फार्म हाउस कुम्हारी निवासी ध्रुव नारायण शर्मा की बताई जा रही है, जिसने मुरमुंदा निवासी अनिल पटेल को 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से रेगाह पर दिया था। जानकारी के अनुसार दोपहर कुम्हारी थाना प्रभारी SN सिंह एवं नंदनी थाना प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी तथा आबकारी अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर बरामद शराब के जखीरे को ट्रैक्टर में भरकर देर शाम कुम्हारी थाना लाया गया। शराब के अतिरिक्त खाली प्लास्टिक की बोतल भी बरामद की गई। सीएसपी छावनी के अनुसार मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये कुम्हारी थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि करण कुमार और के शिवराज इनके द्वारा अवैध दारू का डंप रखा गया है। इनको पकड़ा गया, इनसे 10 पेटी डीएमसी में जो छिपा कर रखे थे वो बरामद किया गया। उसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इन्होंने मुरमुंदा के फार्म हाउस में भी शराब रखा होना बताया। इस संबंध में इनसे बरामदगी की गई। करीब 150 पेटी शराब सभी प्रकार से बरामद किए गए और इनको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में और विवेचना जारी है। कुछ और लोगों पे हमारी निगाहें हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, बहुत सारे क्वांटिटी में खाली बोतल भी जब्त की गई है। हाँ, वहाँ खाली बोतल भी और कुछ और सामान जब्त किए गए हैं। इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में कुम्हारी पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई की गई। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते लोगों से जुर्माना वसूला गया और भविष्य में बिना मास्क के नजर आने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। नगर निगम द्वारा मास्क को लेकर अब सब्जी बाजारों में भी अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में दबिश दी गई। यहां बिना मास्क के सब्जियां बेच और खरीद रहे दुकानदारों और ग्राहकों से जुर्माना वसूला गया। पूरी सब्जी मंडी में निगम की टीम द्वारा घूमकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। अभियान की जानकारी जोन 1 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शरद दुबे ने दी। उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लगातार शहर में बिना मास्क वालों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना है। इसी के तहत आज सुबह 6 बजे से सुपेला आकाशगंगा सब्जी मंडी में बृहद स्तर पे बिना मास्क वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हैं उन्हें व्यवस्थित करने की चेतावनी दी गई है। और मंडी वालों को, समिति के लोगों को भी ये बताया गया है कि आप लगातार इस बात की जागृति फैलाएं अनाउंसमेंट के माध्यम से कि बिना मास्क वालों को मंडी में प्रवेश नहीं होगा। सारे व्यापारियों को समझाइश दिया गया कि बिना मास्क वालों को आप कोई भी सौदा ना करें, उनसे व्यापार ना करें, मास्क पहन के ही कोई भी कार्य करें। लगातार कार्रवाई के बाद भी देखा जा रहा है कि शहर के सभी साप्ताहिक बाजारों में चाहे खरीदार हो चाहे विक्रेता हो, किसी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाता है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है। निगम द्वारा जागृति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार मास्क पर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई के दौरान टीम द्वारा सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। पूरे सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए, लेकिन निगम की टीम ने उन्हें समझाइश देना तक मुनासिब नहीं समझा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा द्वारा रासायनिक खाद की कमी को लेकर भिलाई 3 के
सिरसा गेट चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा द्वारा रासायनिक खाद की कमी को लेकर आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि रासायनिक खाद की आपूर्ति के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। देश में जब से मोदी सरकार बनी है तब से लगातार किसानों, मजदूरों एवं युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले 3 काले कृषि कानून लाकर और अब खेती किसानी के प्रमुख समय में राज्यों को रासायनिक खाद की पूर्ति न करना मोदी सरकार के किसान विरोधी चेहरे को दर्शाता है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। देश के जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, लगातार किसानों के साथ छलाव और ठगाव किया जा रहा है। आज किसानी का दिन चरम पर है और ऐसे समय में रासायनिक खाद जो है छत्तीसगढ़ में किल्लत बना हुआ है। देश की दिल्ली की सरकार पूरे राज्यों को, चाहे वो रासायनिक खाद हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होती है। लेकिन केंद्र की सरकार इस विषय में पल्ला झाड़ते हुए राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बना रही है, जिसके कारण आज किसान अपने किसानी से वंचित हो रहे हैं। यदि किसानी के समय में यूरिया खाद नहीं मिल पाएगा, डीएपी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे समय में किसान दूसरे रासायनिक खाद डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जैसे उनकी पैदावार भी कम होगी, जिसके विरोध में आज हम लोग रासायनिक खाद की कमी को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किए हैं। पूरे हमारे दुर्ग जिले के 9 जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को जिला महामंत्री रजाक खान, नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी, बाल मुकुंद वर्मा, छन्नू बंजारे ने संबोधित किया। संचालन राजेश बघेल, आभार राकेश वर्मा ने किया। वहीं प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।